Kirana Gharana. Kirana Gharana is one of the Indian classical Khayal Gharanas and is concerned foremost with intonation of notes swar. The central concern of the Kirana style is swar, or individual notes in particular precise tuning and expression of notes. In the Kirana Gaiki singing style, the individual notes swar of the raga are not just random points in the scale, but independent realms of music capable of horizontal expansion. Another unique feature of this gharana is the intricate and ornate use of sargam tan, weaving patterns with the notations themselves. Introduced by Abdul Karim Khan under the influence from the Carnatic classical style. In the late 19th, early 20th centuries, the gharana styles were further developed by the musicians Abdul Karim Khan and Abdul Wahid Khan. The name of the school of music derives from Kirana or Kairana, a town and tehsil of Shamil district in Uttar Pradesh. नमस्कार, घराने की इस विरासत की परंपरा की कड़ी में आज मेरे साथ हैं डॉक्टर पंडित अजय पोहनकर जी। इस क्रम में मैं बात करने वाली हूँ किराना घराने के बारे में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का छोटा सा कस्बा कैराना, जो अपनी गायकी के लिए जाना जाता है किराना घराना के नाम से, एक से बढ़कर एक अनमोल रत्न हुए हैं इस घराने से। बड़े से बड़े कलाकार ने आपकी गायकी को सराहा है, मसलन बड़े गुलाम अली खां साहब, केसरबाई केलकर जी, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर, जिसका भी नाम लो, सब ने आपकी आवाज़ को, आपकी गायकी को, आपके अंदाज को बहुत बहुत सराहा है। 7 दशक से आपको अनुभव है भारतीय शास्त्रीय संगीत का। कोयलिया काहे करता पुकारे, कोयलिया काहे करता पुकारे, कोयलिया काहे करता करता पुकार, कोयलिया काहे करता पुकार, करता पुकार, कोयलिया काहे करता पुकार, कोयलिया काहे करता पुकार, कोयलिया काहे करता पुकार, कोयलिया काहे करता पुकार। अब भयो दिन बीती अंधियार, कोयलिया काहे करता पुकार। ये शब्द भी मेरे माता जी ने लिखे हैं कि अभी रात भर जगे, अभी कोयले जो है वो करत पुकार, करता पुकार, कोयलिया काहे करता पुकार। अब भयो दिन बीते अंधियार, कोयलिया काहे करता पुकार। धरे सा करता करता, ध ध ध मगरे करता कर। वाह, कोयलिया कोयलिया रे करता पुकार, कोयलिया काहे करता पुकार। सब नित जागत बीती उमरिया, सब नित जागत बीती उमरिया, चंचल चपल मन
बदरी ग बद ग ग बद ग द द म म ग रे ग बदरी ग रि द म ग ग रे 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 ग र त पुकार ग र त पुकार ग र त पुकार। तो हमें ये संस्कार दिए गए कि सब चीज़ों का जो अच्छा मेल है उसको आप ये इकट्ठा कीजिए और अपनी गायकी बनाइए। सग म द म प म प द नि प प द नि प नि प द द प म प प ग रे रे ग बेचैनुए। अब यहाँ कहीं मारामारी नहीं या सोचा नहीं है। सा म म प म प प ग प ग रे सा रे ग प द प ग रे द प म प ग रे रे बेचैनुए। So as I told, I also take the things from Carnatic music also. सरगम बहुत गाया जाता है पगरे सब गा पगरे सब पर मम प मम द प दम पग पग गरे सबे बेचैन So my subject was that I take all good things from different gharanas. I just want to explain because I was asked to समझाना चाहता हूँ कि ये जयपुर घराने के बहुत बड़े खलीफा पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर साहब। This is not a nakal, but I think one need to explain for the students also. अभी जैसा This is also part of Gharana. Padma Bhushan, Bharat Ratna, Pandit Bhimsen Joshi ji. This was his approach in Gharana. तोरे कर बेचैन तोरे because this is Marwa Chat. Marwa Chat में ये फ्रेज बहुत मदनी रहीम अकेली राम बेचैन तुर कर बेचैन 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 And in Savai Gandharva, I was performing at the age of 10 or 11. Pandit Bhimsen Joshi had invited me. डॉक्टर वसंत राव देशपांडे, क्या माहौल था, सारे आर्टिस्ट सामने बैठते थे और उसमें क्या बात है, जब बोलते थे वो हमारा पद्म से ज़्यादा अवार्ड मिल गया। भजन सम्राट अनूप जलोटा जी, उनकी भी एक सोच अलग है। तबला मुझे उस्ताद जाकिर हुसैन साहब का, उसके पहले के भी सुने, वो भी बहुत बड़े थे, लेकिन उन्होंने युवा लोगों तक पहुंचाया है।
घराना बिल्कुल आपको एक ये देता, दिशा देता है, डायरेक्शन देता है, वो ज़रूर, लेकिन घरानेदार बनो। घराने का लेबल सिर्फ लगा के नहीं होता, घरानेदार गायकी करो। तुम बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, लेकिन ये अब अगली पीढ़ी की जिम्मेदारी है। देखिए, किराना घराने की विशेषता ये है कि राग की सिलसिलेवार बढ़ा और सुरों का लगाव। यदि आप सा लगा रहे हैं तो ऋषभ आपसे कहते हैं जरा मेरे पास भी आता, मुझे भी देख लो प्लीज।
फिर गंधार कह रही है कि जरा मेरी तरफ भी देखो। जब तक आपके भाव में, आपकी आवाज में ये ना हो कि सुर आपको ना पुकारे, तब तक मजा नहीं। तो वो किराने घराने की शैली में, हालांकि मैं किसी घराने की बुराई नहीं करता, सब अपना अपना। देखिए आपको भी भगवान ने 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, मुंह दिया है। आप इतना अच्छा बोल रहे हैं, हम गा रहे हैं, एक ही शरीर है, एक डॉक्टर बनता है, एक वकील बनता है, तो सबकी अपनी अपनी परंपरा है। आया करे जरा कह दो समझ, आया करे जरा कह दो समझ, आया करे हाँ, घराना पद्धति का बहुत बड़ा योगदान रहा हमारे देश के अंदर कि एक तो आपका अपना अपनापन, आपको अपनी शक्ल दिखाई दे रही कि ये जयेंद्र जी हैं, ये मैडम हैं, ये भास्कर जी बैठे हैं, ये मैं बैठा हूँ। तो ये एक अपनापन जो है, एक अपनापन जो मतलब अपनी एक इंडिविजुअलिटी जो दिखाई देती है, वो घरानों की। पहले क्या होता था कि इसको हमने मिले भी फंसा, हम आपसे गाना सीख जाते हैं, गुरु जी हम आपसे गाना सीख जाते हैं, घर आना, तो घर आए तो घराना, और फिर एक पर्टिकुलर स्टाइल से आवाज निकालना, और
गुरुओं की शिक्षा ये थी, आदेश था या हिदायत थी कि आप जब तक तैयार होंगे तब तक आप किसी गुरु को गाना नहीं सुनेंगे, ना किसी को सुनाएंगे। तो जब तक वो आदेश नहीं करते थे तो तब तक आप कलाकार जो था बाहर मार्केट में आके, बाजार में आके गाना गाया नहीं करते। In Sync. Music to experience.